ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 इज 4। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना गिवन है? 4। ठीक है। अच्छा, एल इज द लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। एल क्या है? इस इलिप्स के मेजर एक्सिस का लेंथ है। ओके, ठीक है। देन फाइंड द लैम्डा प्लस एल। तो आपको क्या फाइंड करना है? लैम्डा और एल। लैम्डा और एल आ गया, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको देखिए कौन सा एलिप्स गिवन है, कौन सा एलिप्स लग रहा है देखने में? शिफ्टेड लग रहा है। इसको हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इलिप्स क्या है हमारा बताना है एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो देखो यहां से, ये देखो इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो। ओके, तो क्या बनेगा? 2ab ना। तो b कितना? 1 है, तो 1 को ऐड करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा। ये कितना आ गया? x प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 1 करना पड़ेगा। सही है, ठीक है। इनमें से देखो तो कितना कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। तो y स्क्वायर प्लस 2y, लैम्डा को उधर ले जाओ, कितना आ गया? प्लस प्लस लैम्डा इधर आके। ठीक है, ठीक है। तो यहां से आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इंटू। अच्छा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो तो क्या होगा बताओ? y प्लस 1 होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 को माइनस भी तो करना पड़ेगा नलीफाई करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस यहाँ लिख दो, है ना? माइनस -1, ओके, इक्वल टू लैम्डा। सही है। तो फाइनली आ गया अपने पास x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो यहां से -1 और 4 इंटू -1 कितना? -4। तो -4 और -1 कितना? -5। उधर जाके क्या बनेगा? अरे सही है, चमक गया ना। और अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है तो लैम्डा प्लस 5 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन कितना? लैम्डा प्लस 5 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन कितना? लैम्डा प्लस 5। जो ऊपर में 4 था उसको नीचे ले आओ, उसको नीचे लिख दो। ठीक, इक्वल टू कितना आएगा? चमका कि नहीं चमका बोलो? अरे चमक गया सबको? नहीं चमका? अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम गिवन है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a या 2a स्क्वायर अपॉन b। लेकिन कौन सा इलिप्स है देखना पड़ेगा ना, कौन सा इलिप्स है बताओ? लैम्डा प्लस 5 और लैम्डा प्लस 5/4 में सबसे बड़ा कौन है? लैम्डा प्लस 5 बड़ा है, इसका मतलब कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? कितना होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a। ये कितना गिवन है? 4, कट गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? क्लियर है सबको? नहीं? ठीक है, ओके। अच्छा, b स्क्वायर है कितना? कितना गिवन है बताओ? लैम्डा प्लस 5/4 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है? अंडर रूट लैम्डा प्लस 5। नहीं चमका? अरे बोलो यार, हाँ कितना है बताओ? रूट अंडर लैम्डा प्लस 5 ना। ये दिस वन इज ए स्क्वायर एंड दिस वन इज बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर दिस हो गया और ए कितना हो गया? रूट अंडर लैम्डा प्लस 5। ओके, ठीक है। अच्छा देखो, ये कट गया, किससे कटा? रूट अंडर लैम्डा प्लस 5 से कटा? नहीं कटा, कैंसिल आउट हो गया। तो रूट अंडर लैम्डा प्लस 5 का वैल्यू कितना आ गया बताओ? कितना? 8। तो लैम्डा प्लस 5 कितना आ गया? 64। इट मींस लैम्डा कितना आया बोलो? 59 ना। नहीं चमका? बोलो यार, ठीक है। तो लैम्डा आ गया 59। अब हमें क्या फाइंड करना है? एल। एल इज द लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। कितना होगा? 2a। तो 2 इंटू ए। तो 2 इंटू ए कितना है बताओ? बोलो रे, ए कितना है? रूट अंडर लैम्डा प्लस 5 कितना है? रूट अंडर लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू एल।
तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 5, लैम्डा कितना आया 59 ना, अरे सही है, 59 प्लस 5 इक्वल टू एल, ठीक। तो फाइनली एल अपने पास कितना आया, ये कितना आ गया 8 इंटू 2 कितना 16, सही है। तो लैम्डा प्लस एल, लैम्डा कितना था 59 प्लस एल, एल कितना है 16, कितना आ गया 75 आ रहा है, कितना आ रहा है 75, ये सीधा आंसर। ओके, चमका नहीं चमका, चमक गया तो कॉपी कर लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है ना। पैराबोला में क्या होता था, लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहां भी सेम है, बस कर्व क्या हो गया, चेंज हो गया, पैराबोला की जगह पे इलिप्स आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, एक इलिप्स लेता हूं, ठीक है, एक इलिप्स लेता हूं सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है ना। ओके ओके, this one is the major axis, this one is the major axis, and this one is the sorry, this one is minor axis and this one is major axis, ठीक है। ओके, अच्छा ये क्या होता है बताओ, this one is डायरेक्ट्रिक्स, this one is डायरेक्ट्रिक्स, ये भी क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। ओके ठीक है, this one is डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या गया तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए अपॉन ई, सही है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए अपॉन ई, ठीक है ना, x इक्वल टू ए अपॉन ई, ठीक है। ओके, हाँ सॉरी, हाँ कितना होता है माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। दिस वन इज सेंटर, दिस वन इज सेंटर ना, this one is center, so this one is focus, this one is also a focus, this one is S and this one is S dash, okay okay ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम फोकस, एक पॉइंट कोई सा भी ले लो ना, एक पॉइंट तुम कोई सा भी ले लो, चलो इलिप्स में मैंने एक पॉइंट ले लिया, कौन सा P, दिस पॉइंट इज P, P का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1, y1, ठीक है ना, x1, y1, ठीक है। इसका डिस्टेंस फोकस है, यही तो हुआ, सही है। और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस है, कौन सा हो गया दिस, चमका सबको, हाँ। तो हमें क्या फाइंड करना है, PS प्लस PS डैश, यही तो क्या हो गया लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम फोकस, अरे चमक रहा है। तो PS प्लस PS डैश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। ओके, अच्छा मैंने आपको पैराबोला में बताया था कि फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, नेवर एवर यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ, याद है। तो मैंने क्या बोला था, कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक डिफिनेशन ऑफ पैराबोला से, याद है पैराबोला में बताया था। यहां भी कहां जाएंगे हम लोग, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इलिप्स से, वहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिखो नेवर एवर। अच्छा एस क्या होता है बताओ, एस क्या होता है, a,0 और एस डैश क्या होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे ना, मैंने बोला था आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा तामझाम में नहीं पढ़ना है। ओके, सीधा सीधा बताता हूं, देखो इधर सबसे पहले तो ये लिखो, हाँ फॉर फाइंडिंग द फोकल लेंथ डोंट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो फोकल लेंथ है क्या, PS प्लस PS डैश, सही है। हम क्या करते हैं, PS पहले फाइंड करते हैं, क्या करते हैं PS फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारा क्या है बताओ, सबसे पहले फोकल लेंथ क्या है, PS प्लस, सही है, PS प्लस PS डैश। हम क्या करते हैं PS पहले फाइंड करते हैं। अच्छा बेसिक डिफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, अरे सारे कोनिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी कोनिक्स का PS अपॉन PM इक्वल टू E, याद है क्या होता था, PS अपॉन PM इक्वल टू क्या E।
यहां से पी एस इक्वल टू क्या आ गया, इंटू, क्लियर है, पी एस इक्वल टू क्या आ गया, इंटू पी एम। अब देखो यहां से सब लोग देखेंगे इधर, सब लोग देखेंगे इधर, हमें क्या फाइन करना, पी एस। तो पी एस फाइन करने से अच्छा क्या फाइन कर लो, पी एम, सही है। तो पी एम क्या होगा, यही तो एम है, याद है, अरे याद है, यही तो पी एम होता था, क्या होता था, एम, नहीं, अरे सही है, ठीक है, ओके। तो पीएम कैसे फाइन करेंगे ये बताओ, पीएम हम कैसे फाइन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, तो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ए, नहीं, ए अपॉन ई ना, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, इसका मतलब सेंटर से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ए अपॉन ई। तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ए अपॉन, नहीं चमका, अरे बोल दो, नहीं चमका, ए अपॉन ई, सही है। अच्छा सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, x1 ना, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। ये डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो बोलो यार, x1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1। तो सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये कितना हो गया, x1 ना। अगर हमें पीएम फाइंड करना है तो टोटल में से ये माइनस कर दो, नहीं चमका, तो टोटल कितना, ए अपॉन ई माइनस x1, चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका, अरे समझ में आ गया, तो कितना होगा बोलो, यहां से कितना आ गया, पीएम कितना आ गया, ए इंटू पीएम, पीएम कितना बोलो, ए अपॉन ई माइनस x1, सही है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं पी एस डैश, क्या फाइंड करते हैं, पी एस डैश, पी एस डैश। अच्छा पी एस डैश क्या होगा बोलो, पी एस डैश क्या होगा बोलो। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दूं किस पे, इस डायरेक्ट्रिक्स पे, देखो देखो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे कहां पे, देख लो, इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन इज एम डैश। तो पी एस डैश क्या होगा, ई इंटू पी एम डैश, समझ में आ रहा है, ई इंटू पी एम डैश। यहां से आ गया कितना आया बोलो, ई इंटू पी एम डैश, और ई इंटू पी एम डैश, पी एम डैश कितना होगा ये तो बताओ, पी एम डैश कितना। अच्छा टोटल सेंटर से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सेंटर से, अरे सेंटर यहां से देखो, सेंटर से मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, ए अपॉन ई, नहीं माइनस ए अपॉन ई, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, कितना आ गया, ए अपॉन ई ना, ए अपॉन ई। और हमें फाइंड करना है, ये पूरा फाइंड करना है, तो ए अपॉन ई प्लस x1 कितना, ए अपॉन ई प्लस x1, चमका सबको, कितना आ गया, ए अपॉन ई, ए अपॉन ई प्लस x1, क्लियर है सबको, अरे सही है। तो फोकल लेंथ हमें फाइंड करना, क्या फाइंड करना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या क्या आ गया बोलो, पीएस प्लस पीएस डैश। तो पीएस कितना था बताना एक बार, पीएस बताओ कितना गया, ए माइनस x1 प्लस ए प्लस x1, माइनस x1 प्लस x1 गया, तो फाइनली अपने पास लेंथ कितना आ गया, पीएस प्लस पीएस डैश कितना आ गया, ए प्लस ए कितना 2a। और 2a होता क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, चमका कि नहीं चमका, अरे चमक गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो दिस वन इज 2a है क्या, यहाँ पे 2a इज द लेंथ ऑफ। अच्छा ये कौन सा हमने इलिप्स लिया था, कौन सा इलिप्स लिया था हमने, हॉरिजॉन्टल ना। अगर हम वर्टिकल के केस में फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 2b, क्या आएगा 2b, तो लिख लो यहाँ पे, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ओके, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल के लिए क्या होगा, पीएस प्लस पीएस डैश क्या होगा 2b, किसके लिए, वर्टिकल के लिए, फॉर वर्टिकल इलिप्स, ठीक है ना। एंड दिस वन इज फॉर कौन सा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये किसके लिए है, फॉर हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है बच्चों, चमका सबको, चमक गया तो कॉपी कर लो, ठीक। क्लियर है सबको, अच्छा यहाँ पे ई छूट गया था ना, क्या छूटा था ई,
यहाँ पे ई छूट गया था, यहाँ पे ई छूट गया था, ई x1 कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नहीं, ठीक है, कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ टू द पॉइंट 4, 3, 5 ऑफ द एलिप्स 25x² प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 1600, हाँ 1600। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दूं क्या? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बोलो? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आएगा बताओ? कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 1600 से क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, ओके, तो बताओ यहाँ पे कितना आने वाला है? इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपन कितना 64 प्लस वाई स्क्वायर अपन 100 इक्वल टू कितना 1, सही है? कितना 100। कौन सा एलिप्स हो गया बताओ? वर्टिकल एलिप्स। ठीक है ना, तो वर्टिकल एलिप्स में ए स्क्वायर कितना बी ग्रेटर देन ए आता है ना, क्या आता है? बी ग्रेटर देन ए ना। ओके, ए स्क्वायर का लेंथ कितना है? 64, तो ए कितना आ गया 8 और बी स्क्वायर कितना है 100, बी कितना आ गया? ठीक है, ए आ गया, बी आ गया। अब क्या फाइंड करना बताओ? लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ना। तो फोकल लेंथ क्या होता है? तो अगर मैं इलिप्स बनाऊं तो इलिप्स कैसे आएगा ये बताओ? सबसे पहले तो वर्टिकल इलिप्स आएगा क्या? ऐसे नहीं आएगा। दिस वन इज मेजर एक्सिस, दिस वन इज माइनर एक्सिस। ठीक है, तो फोकस हमारा कहां पे आएगा ये बताओ? फोकस कहां पे आने वाला है? दिस एंड दिस वन इज एस, दिस वन इज एस डैश। फोकस होता क्या? 0, कितना प्लस बी, ये दिस वन इज 0, माइनस बी। तो 4√3,5 मान लेते, कहीं भी एक पॉइंट होगा मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड करना? दिस प्लस दिस ना, चमका। ये मैंने मान लिया पॉइंट पी है, कौन सा? 4√3,5। ठीक है, ओके, आपको क्या फाइंड करना? पीएस प्लस पीएस डैश, पीएस प्लस पीएस डैश। ये कितना होगा बोलो? कौन सा एलिप्स है? वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स के केस में फोकल लेंथ क्या होता है? 2b। क्या होता है? 2b। 2 इंटू बी कितना है? 10। कितना आ गया? 10। यही हो गया। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई करते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला वहां से भी आ जाएगा, वहां से भी कितना आने वाला है? 20 आने वाला है, तुम चेक कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन मैंने बोला है कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली करो। कितना आ गया? 20। समझ गया सबको? कॉपी कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर आप अप्लाई करते हो तो पक्की बात है 20 आने वाला है। चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो इसको। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2021 में पूछा गया था। हाँ, एडवांस 2021। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। हाँ, बहुत चिंदी क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। लेट ई बी द इलिप्स। अच्छा, इलिप्स है x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1। अच्छा, कौन सा इलिप्स है देखो तो? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि ए क्या है? बी से बड़ा है। ठीक है, और एनी 3 डिस्टेंस पॉइंट्स। अच्छा 3, हाँ ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा 3 पॉइंट है P, Q और Q डैश। किस पे है? इलिप्स पे। ठीक है, सबसे पहले एक इलिप्स बनाते हैं हम लोग, है ना। हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स ऐसे ही हुआ, देखो तो एक बार। सही है? अरे ठीक है, ओके ना, ठीक है। हाँ सॉरी, सबसे पहले एक इलिप्स बना लो। दिस वन इज माइनर एक्सिस एंड दिस वन इज मेजर एक्सिस। ठीक है, ओके। उतना परफेक्ट नहीं बना लेकिन चलो मान लेते हैं ना। ओके, अच्छा हमें क्या करना है? 3 पॉइंट लेना है। किस पे? इलिप्स पे। ठीक है, मैं ले लेता हूं एक पॉइंट P यहाँ पे और Q यहाँ पे लेता हूं मैं, यहाँ पे Q एंड दिस वन इज Q डैश। ठीक है, दिस वन इज Q डैश। ओके, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज Q डैश। ठीक है, अब क्या बोला है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। देख लो, लेट M P, Q बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q। ओके, और M डैश क्या है? M डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q डैश। ओके,
तो पी और क्यू को ज्वाइन कर दो। अगर मैं पी और क्यू को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, यही आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा एक ट्रायंगल बन गया, देखो तो एक बार, पी क्यू और क्यू डैश, एक ट्रायंगल बन गया। पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है बोलो, पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, एम, और पी क्यू डैश का मिड पॉइंट क्या है, एम डैश, सही है। तो दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, अगर मैं दोनों पॉइंट को क्या करूं, ज्वाइन कर दूं, यही तो आया, चमका सबको, एम एम डैश, सही है। तो क्या पूछा बोलो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देन फाइंड दी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम डैश। एम और एम डैश के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, एम एम डैश, ओके, एज पी क्यू एंड क्यू डैश वेरी ऑन ई, ओके। अच्छा बचपन में हम लोगों ने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, याद है क्या, याद है किसी को, मिड पॉइंट थ्योरम यही होता था, देखो देखो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर ये P है, दिस वन इज Q एंड दिस वन इज Q डैश, दिस वन इज M एंड दिस वन इज M डैश। तो बचपन में मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था, M M डैश का वैल्यू क्या होता था बताओ, Q Q डैश के जो भी वैल्यू आता था उसका आधा होता था क्या, Q Q डैश का आधा होता था, बताओ, Q Q डैश अपॉन 2, नहीं चमका, अरे बचपन में पढ़े ना, कौन सा मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इक्वल टू दिस अपॉन 2, सही है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एम एम डैश, एम एम डैश का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालना है, मैक्सिमम, ये होगा क्या बोलो, क्यू क्यू डैश अपॉन 2, सही है। अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब ये मैक्सिमम होगा, अरे चमक रहा है, इधर देखो सब लोग, जब ये मैक्सिमम होगा ये भी मैक्सिमम, तो हमें इसका भी क्या चाहिए, मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, क्यू क्यू डैश मैक्सिमम कब हो सकता है, और क्वेश्चन में बोला भी है पी क्यू और क्यू डैश क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्यू और क्यू डैश मैक्सिमम कब हो सकता है, जल्दी बोलो, क्यू और क्यू डैश मैक्सिमम कब हो सकता है, जब क्यू यहां पे आ जाए और क्यू डैश यहां पे, नहीं चमका, नहीं समझ में आ रहा है, और क्यू ये क्या होगा बताओ, बताओ ये पॉइंट क्या होता है, 1,0 एंड दिस पॉइंट क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्यू और क्यू डैश के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, a प्लस ए, कितना 2a, नहीं समझ में आया, है? ये कितना गया बताओ, 2a, 2a कौन 2 ना, 2 से 2 गया, कितना गया a, और a का वैल्यू ऊपर से बताओ कितना 4, ये कितना है 4, नहीं समझ में आया, तो एम एम डैश का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बोलो, 4 ना, समझ गया नहीं। आप क्यू और क्यू डैश को यहाँ इस दोनों पॉइंट के अलावा कहीं भी ले लो, क्यू और क्यू डैश का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, उससे कम आएगा, कहीं भी ले लो तुम, ठीक है ना, समझ गया सबको, कॉपी कर लो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,3 एंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4 इज एन एलिप्स, देन फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स, ओके। अच्छा जो लोकस हम फाइंड कर लेंगे ना, जो लोकस आएगा, जो भी लोकस आएगा वो क्या आएगा, एलिप्स आएगा, बोला है क्वेश्चन में, हाँ, इज एन एलिप्स, लोकस क्या आने वाला है, एलिप्स, उस एलिप्स का क्या फाइंड करना हमें, एसेंट्रिसिटी, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इस एलिप्स का नहीं, जो लोकस हमारा आने वाला कैसा आएगा, एलिप्स आएगा, तो उस एलिप्स का क्या फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले ये देखो तुम, कौन सा एलिप्स है हमारा, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,3, ठीक है। तो एलिप्स हमारा क्या है, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, यही आएगा, देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनली कितना आएगा देखो, 2 2 जा 4, सही है। तो ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ए बड़ा है ना, कौन सा एलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक बना लो ना, एक तुम क्या करो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लो, ठीक है, एक हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लिया, ठीक है, ओके। अच्छा एक पॉइंट लेना है कहां पे, एक पॉइंट हमें लेना है कहां पे, एलिप्स पे, देख लो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,3 एंड द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, एक पॉइंट हमने ले लिया ना P, एक पॉइंट हमने क्या ले लिया P, एंड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,3, मैंने मान लिया 4,3 इधर है, चमका। अच्छा एक पॉइंट हमें एलिप्स पे लेना है, क्या लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले ले,
ठीक है, क्या होगा बताओ, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये कितना है, कितना, 2 cos थीटा, ये कितना है 2 cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा, बी कितना है √2, सही है नहीं, अरे ठीक है ना, ओके ठीक है, ये आ गया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ओके। अच्छा मिड पॉइंट, किसका लोकस फाइंड करना है, मिड पॉइंट का, जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, बोलो एच कॉमा के ना, अब क्या लगा दूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, एच इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, और के इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, चमका सबको, चलो लगा दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आने वाला है बताओ, 2h इक्वल टू क्या आएगा, बोलो रे सब लोग, 2h इक्वल टू क्या होगा, 2 cos थीटा प्लस 4, कितना आने वाला है 2 cos थीटा प्लस 4, सही है, यहां से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 2 जा 4, सही है, यहां से cos थीटा कितना आया बोलो, h माइनस 2, अरे सही है, कितना आया h माइनस 2, अब फिर से लगा दो, 2k इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 2k इक्वल टू कितना, √2 साइन थीटा प्लस 3, सही है, तो यहां से साइन थीटा कितना आएगा ये बताओ, साइन थीटा कितना 2k है ना, ओ सॉरी 2k, ओके 2k, 2k माइनस 3 अपॉन कितना, क्लियर है सबको, और लोकस फाइंड करना है, क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, एच और के में एक रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो लगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, दिस का स्क्वायर 2k माइनस 3 का अपॉन √2 ना, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, दिस स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना है h माइनस 2 होल स्क्वायर, h माइनस 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लो, गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लो, एक बार सबको, नहीं है ना, ओके, h माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, सही है, मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है, तो गड़बड़ हुआ है, पॉइंट हमारा क्या था 4,3, ठीक है 4,3, 2 cos थीटा, एक cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ओके ठीक है, 2 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा, ठीक है, पॉइंट भी हमने सही लिया है, तो h इक्वल टू क्या आएगा, 2h इक्वल टू दिस प्लस दिस 4 प्लस 2 cos थीटा, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 प्लस √2 sin थीटा आ गया 2k माइनस 3 अपॉन √2, 2k माइनस 3 होल स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस h माइनस 2, सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, ओके ओके सही है ना, ठीक है, नीचे में यहाँ पे कोई कुछ नहीं, मतलब क्या 1, अच्छा बोला था लोकस क्या आएगा, इलिप्स, इलिप्स आ भी गया, लास्ट में क्या करते हैं h के बदले x, k के बदले y, तो कितना आएगा फाइनली बोलो, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 प्लस h के बदले कितना, अच्छा k के बदले y होगा ना, k के बदले क्या होगा y, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, k के बदले क्या पुट करना पड़ेगा, काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है क्या सिस्टम, काम नहीं कर रहा क्यों, अच्छा ये मक्खी बैठा है, मक्खी बहुत परेशान करता है, बहुत बदमाश, चलो यहाँ पे x के बदले कितना आएगा y, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आने वाला है x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 कितना 1, देखो इलिप्स आ गया, लेकिन कौन सा इलिप्स है, शिफ्टेड इलिप्स है, ठीक है ओके, अब देखो हमें फाइंड करना था क्या, इसेंट्रिसिटी, क्या फाइंड करना था, इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी फाइंड करना था, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में इसेंट्रिसिटी क्या होता है बताओ, कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है बोलो, बी स्क्वायर कितना 1 और ए स्क्वायर कितना, लेकिन हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, देख लो एक बार, गड़बड़ हो गया, देखो इधर सब लोग देखेंगे इधर, तुम लोग कोई बताया भी नहीं, नालायक कोई नहीं बोला है हमको, देखो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्या होता है y माइनस 3, सही है,
और यहाँ पे ये इधर होगा, ये इधर, उल्टा लिख दिया तो तुम लोग क्या हो गया, गड़बड़ कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर अपन कितना 1 प्लस, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अरे चमका, और 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 4, सही है 4 आएगा, तो 4 नीचे जाएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 1/2, सही है। और ऊपर में क्या आने वाला है y माइनस 3/2, चमका सबको, अरे अब चमक गया। अब बताओ कौन सा एलिप्स है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ही है ना। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है फॉर्मूला बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है बताना एक बार, आप और ए स्क्वायर कितना है 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनली कितना है बताना एक बार, ए स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होता है हाफ, ये कितना आ गया 1/, चमका सबको, ठीक है कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट p बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा हमें बोला नहीं है कौन सा एलिप्स है, हम ले लेंगे ना कौन सा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, कौन सा ले लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक है, चलो ले लिया हमने। ओके, दिस वन इज माइनर एक्सिस एंड दिस वन इज मेजर एक्सिस। ठीक है, ओके। अच्छा एक पॉइंट बोला है p, कहां पे लेने के लिए, एलिप्स पे। एक पॉइंट अगर हमें एलिप्स पे लेना है क्या लेंगे बताओ, क्या ले लेंगे, एक cos थीटा कॉमा पैरामेट्रिक में ले लेंगे ना। ठीक है, और ये क्या है, दिस वन इज फोकस S1 एंड दिस वन इज फोकस S2। ठीक है ना, इफ A इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PS1 S2, ओके, PS1 S2 एरिया ट्रायंगल यही बनेगा, देखो एक बार बताओ रे, PS1 S2 ट्रायंगल यही बनेगा। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A। अच्छा एरिया का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, ओके ठीक है। अच्छा S1 होता क्या है बोलो, A, 0। S2 क्या होता है माइनस A, 0, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें फाइंड करना है, एक बात बताओ, बेस तो यही हो गया, नहीं हुआ, हाँ हाइट क्या हो गया दिस, नहीं चमका, किस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है b sin थीटा, यही तो हाइट हो गया कितना b sin थीटा, नहीं चमका, अरे समझ में आ गया। तो एरिया कितना आने वाला है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना आ गया बताओ, बेस कितना हो गया दिस, और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है AE, कितना होता है AE, यहां से आ गया, सॉरी कितना होता है 2AE ना, सॉरी AE प्लस AE कितना 2AE, ठीक है 2AE, और हाइट कितना आ गया बताओ B sin थीटा, सही है। अच्छा 2 से 2 गया, देखो तो एरिया कितना आ गया AE B sin थीटा। अच्छा एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा 1 होगा, नहीं एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब sin थीटा 1 होगा, समझ में आ रहा है, sin थीटा क्या होनी चाहिए 1। तो फाइनली हमारा एरिया मैक्सिमम कितना आ गया बताओ, एरिया मैक्सिमम कितना आ गया, कितना ABE, चमका सबको, नहीं चमका, अरे समझ में आया, जब sin थीटा मैक्सिमम होगा एरिया भी क्या आने वाला है मैक्सिमम। ठीक, ये पहले जेईई मेन में 2022 से 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है PYQ है जेईई मेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स। ठीक है ना, एक पॉइंट है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि एक पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, इलिप्स के अंदर में, इलिप्स के बाहर में, या इलिप्स पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो पैराबोला में क्या होता था याद है, जो पैराबोला में जो सर्कल में वही इलिप्स में, लेकिन हाइपरबोला में उल्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व का इक्वेशन क्या होता है बोलो, एस क्या होता है, एस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, सही है। 1 को तुम LHS में ले आओ, ठीक है। अच्छा S1 क्या होगा, S1 पॉइंट को पुट कर देंगे कहां पे, कर्व के इक्वेशन में, अरे सही है, पॉइंट को पुट कर देंगे तो क्या होगा बताओ, S1 पॉइंट को पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्या आएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा अगर S1 पॉइंट को पुट करेंगे इक्वेशन में, अगर S1 ग्रेटर देन 0 आया
तो पॉइंट कहां लाई करेगा, बाहर, आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। लेस देन 0 आया तो इनसाइड ऑफ द इलिप्स, और इक्वल टू 0 आया था ऑन द इलिप्स। ठीक है, तो लिख लो नीचे, इफ S1 इक्वल टू 0 देन point lies outside of the ellipse, ठीक है। if S1 greater than 0 then point lies, नहीं इक्वल टू 0 में क्या होगा, सॉरी यहां पे साइन उल्टा कर दो यार, यहां पे साइन उल्टा कर दो। if S1 greater than 0 तब क्या होगा, पॉइंट कहां लाई करेगा, आउटसाइड ऑफ द इलिप्स। if S1 इक्वल टू 0 then point lies on the ellipse, ठीक है। if S1 less than 0 then point lies inside of the ellipse, ठीक है बच्चों। अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट कहां लाई करेगा, इस क्षेत्र में, यहां पे, इधर, ठीक है। कहां पे लाई करेगा, इधर, ओके। और इक्वल टू 0 है तो कहां पे लाई करेगा, इलिप्स पे, और ग्रेटर देन 0 है तो बाहर, इधर, आउटसाइड, ओके। दिस वन इज द आउटसाइड एरिया ऑफ इलिप्स, दिस एरिया इज इनसाइड ऑफ द इलिप्स, एंड दिस एरिया इज ऑन द इलिप्स, ओके। चमका सबको, कॉपी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, चेक वेदर, क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, चेक वेदर द पॉइंट, check whether the point 3, -4 lies outside or inside or on the ellipse, x square upon 4 plus y square upon 8 इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि पॉइंट 3, -4 कहां पे लाई कर रहा है, इलिप्स के ऊपर, इलिप्स के इनसाइड में या इलिप्स के आउटसाइड में, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एस लिख लो, एस क्या है बताओ हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एस क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को इधर ले आना है एलएचएस में, ठीक है। अब पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, किसमें, एस में। तो पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, चलो 3, -4, एक्स की जगह पे कितना 3 ना, एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे -4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 3 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 4 प्लस -4 स्क्वायर कितना 16 अपॉन 8 माइनस 1, चेक करोगे कितना आ रहा है, तो ये देखो कट गया कितना 2 से, 2 - 1 कितना 1, तो 9/4 + 1 कितना 13 अपॉन 4 आ रहा है क्या, कितना आया, सबका आएगा 13 अपॉन 4, और 13 अपॉन 4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, आउटसाइड। अरे चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका, हाँ, इट मीन्स पॉइंट लाइज कहां पे लाई कर रहा है, पॉइंट P 3, -4 लाइज आउटसाइड इलिप्स, ठीक है। समझ गया सबको, कॉपी कर लो।